साथियों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं और वह नया विषय है अटल आवासीय विद्यालय। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे। साथियों, अगर मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहें, लोगों तक जानकारियां पहुंचाते रहें। इसके लिए मैं आपका आभारी हूंगा। साथियों, चर्चा करते हैं अटल आवासीय विद्यालय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिकल्पना को कि श्रमिकों के बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिले, क्योंकि श्रमिक काम पर चले जाते हैं, उनके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होता है, तो उनके बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिले। साथ ही साथ जो कोविड के दौरान अनाथ हो गए थे बच्चे, इनके माता पिता की डेथ हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, उनके बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिले। इसके लिए यह परिकल्पना की और यह निर्णय लिया कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं, उन मंडल मुख्यालयों पर एक एक अटल आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। जैसा नाम से ही आपको लग रहा होगा, आवासीय शब्द लगा है, इसका मतलब ऐसे विद्यालय जिसमें आवास रहने की भी बच्चों को सुविधा होगी। ये एक तरह से नवोदय विद्यालय की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है और इसमें 18 मंडल मुख्यालयों पर जब बनाने का निर्णय लिया, वह अब बनकर के तैयार हो गए हैं। इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी 12 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ भी कर दिया गया। साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इन विद्यालयों में क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले सुविधा तो यह है कि ये पूरी तरह से आवासीय है, मतलब यहां पर बच्चों के रहने की सुविधा है। लड़कों के रहने के लिए अलग व्यवस्था है और लड़कियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था की गई। यहां पर उन बच्चे जो कि रहेंगे, इसलिए सुरक्षा का भी अलग से प्रबंध है, खेल कूद का अलग से प्रबंध है, बाल बाटिका का भी प्रबंध किया जा रहा है। खेल कूद जो हो वह स्कूल स्तर पर भी हो, फिर स्कूल स्तर के बाद प्रदेश स्तर पर भी हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। साथियों, इनमें जो बच्चों का प्रवेश होगा वह एक चयन प्रक्रिया है, उसके माध्यम से होगा। चयन प्रक्रिया, उसका एक इम्तिहान देना पड़ेगा, आवेदन करना और फिर इम्तिहान देना और उसमें चयनित होने के बाद उसमें प्रवेश मिलेगा। कक्षा 9 में और कक्षा 6 में प्रवेश मिलेगा। कक्षा 12 तक यहाँ पढ़ाई होनी है, तो कक्षा 6 कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आवेदन करना है और उस आवेदन के बाद परीक्षा होगी और जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। जिनको एडमिशन दिया जाएगा उनको यहां पर कोई फीस नहीं देनी है, मुफ्त शिक्षा होगी। यहां जो रहने के लिए आवासीय सुविधा है वो भी बिल्कुल मुफ्त है। यहां पर बच्चों को जो भोजन मिलेगा वो भी बिल्कुल मुफ्त है। इसका मतलब क्या है? पढ़ाई हमारे श्रमिक भाइयों के बच्चों की अब पढ़ाई आसान हो गई, बिना फीस की, बिना किसी खर्चे की पढ़ाई, और वो भी उच्च कोट की, जहां रह करके बच्चे पढ़ेंगे। साथियों, इसमें प्रवेश का तरीका मैंने आपको बताया। प्रवेश का तरीका है आवेदन करना और आवेदन करने के बाद परीक्षा देना, परीक्षा में सफल होने के बाद। तो अटल आवासीय विद्यालय जो बने हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, इनका शुभारंभ शैक्षणिक सत्र का हो चुका है। पहला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 सितंबर को शुभारंभ किया। इसमें कौन लोग प्रवेश पा पाएंगे? कौन लोग प्रवेश पा पाएंगे? शर्त है पहली कि वह ऐसे श्रमिकों के बच्चे हों जिनका पंजीयन श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश में हो, पंजीकरण हो श्रम विभाग में, 3 साल से कम बोर्ड के सदस्य हों, पंजीकृत या नवीनीकृत हों। दूसरा,
ऐसे श्रमिकों के जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके 2 बच्चे ही इसमें प्रवेश के लिए पात्र होंगे, वही आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, कोविड में अनाथ हुए हैं, जो महिला कल्याण विभाग में और बाल विभाग में पंजीकृत हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। उनको भी इस विद्यालय में शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। तो इस तरह आवेदन करने का उम्र की भी सीमा है। कक्षा 6 में जो उम्र की सीमा है वो 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के मध्य है। तो ऐसे बच्चे आवेदन करेंगे और जब आवेदन करेंगे, परीक्षा देंगे, सफल होंगे, तो इन विद्यालयों में उनकी निःशुल्क पढ़ाई होगी, अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई होगी, क्योंकि इसमें जो स्टाफ है, टीचर है, अन्य स्टाफ है, उसकी सबकी भर्ती कर ली गई है और स्कूल संचालित होने शुरू हो गए हैं। और ये पूरी तरह से व्यवस्था एक जैसे नवोदय विद्यालय है उसी तरह की व्यवस्था है। साथियों, इन विद्यालयों के शुभारंभ करते समय माननीय मुख्यमंत्री जी और घोषणा की है। हमारे प्रदेश में 75 जनपद हैं, जो इसमें 18 मंडल मुख्यालय के जनपद हैं, तो वहां मंडल मुख्यालय पे 18 ये बन चुके हैं, बचे 57 जनपद। दूसरे चरण में हर जो 57 जिले बचे हुए हैं उनके मुख्यालय पर भी एक अटल आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी, निर्माण किया जाएगा और संचालित किया जाएगा। दूसरा चरण। तीसरे चरण में कहा गया है कि जो 350 तहसीलें हैं उन तहसील मुख्यालयों पर भी अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। चौथे चरण में जो 825 ब्लॉक हैं उनके मुख्यालय पर भी बनाए जाएंगे और 5वें चरण पे न्याय पंचायत के मुख्यालय पर। इस तरह एक अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार संकल्पित होकर के चरणबद्ध तरीके से इन अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कर रही है, जिसमें प्रथम चरण पूरा हो गया और मंडल स्तर के जो अटल आवासीय विद्यालय हैं वो बनकर ही नहीं तैयार हो गए, उसमें शैक्षणिक सत्र भी इस वर्ष से प्रारंभ हो गया। साथियों, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा होगा जो हमारे प्राइमरी के अध्यापक हैं, हमारे जो श्रमिक बंधु हैं, उन दोनों का रोल होगा कि वो इस योजना को जान ले। अगर उनके वो पात्रता में आते हो तो अपने बच्चों को प्रेरित करें, तैयार करें कि वह इस परीक्षा के लिए आवेदन करें और परीक्षा का आवेदन ही न करें, तैयारी करके परीक्षा में सफलता भी पाए। हमारे प्राइमरी के जो टीचर हैं, जो कक्षा 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं, इस साल 2025-26 के लिए वो पात्र होंगे कक्षा 6 में एडमिशन पाने के लिए, उनको अभी से अगर उनकी तैयारी शुरू करा दें इस कंपटीशन के लिए, चयन परीक्षा के लिए, और उनके बच्चे जो पात्र हैं उनको प्रेरित करें, उनकी तैयारी करा दें, तो अगले सत्र में उनको एडमिशन मिल सकता है। हमारे अध्यापक बहुत रुचि लेते हैं और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो राष्ट्र स्तर की होती है उसमें भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे अब सेलेक्ट होने लगे हैं और 12,000 रुपए की उनको स्कॉलरशिप मिलती है सालाना इस परीक्षा को पास करने के लिए। उसके लिए हमारे अध्यापक बच्चों को तैयारी कराते हैं। अब उनके उसी तर्ज पर अगर हमारे प्राइमरी के अध्यापक कक्षा 5 के बच्चों की तैयारी इस परीक्षा के लिए कराएंगे और उन बच्चों की करा दे कम से कम जो इस श्रेणी में पात्रता की आते हो एडमिशन के लिए, आवेदन करने के लिए, तो और अच्छा रहेगा। बहुत बड़ा रोल है। तो अध्यापक भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस ओर अपना कदम पूरी लगन निष्ठा के साथ बढ़ा दें और उन श्रमिक भाइयों के बच्चों को इतना तैयार कर दें कि वो सफल हो जाए और वो इन विद्यालयों में एडमिशन पा जाए। तो ये बहुत अच्छा कदम सरकार की तरफ से है। अटल आवासीय विद्यालय हमारे श्रमिक भाइयों को, उनके बच्चों को जो लाभ मिलने जा रहा है, शिक्षा मिलने जा रही है, पूरी तरह से शिक्षा मुक्त, रहना मुक्त और खाना मुक्त। साथियों, इस जानकारी को सब तक पहुंचाने के लिए मेरे इस वीडियो को आपसे अनुरोध रहेगा, शेयर करिएगा, हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, हर मास्टर तक पहुंचाइएगा, हर श्रमिक भाई तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।